हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 29 से प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी को श्राप दिया तो शिव जी ने तो उसका कोई भी बुरा नहीं माना, लेकिन नंदीश्वर ने उनको उनके श्राप को सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। श्लोक नंबर 21 से दक्ष प्रजापति को उन्होंने श्राप देना शुरू किया कि ये एतन मर्त्यम उद्देश्य, यानी ये जो है वो केवल शरीर को ही सब कुछ मानेंगे, अल्प बुद्धि हो जाएंगे, दिव्य ज्ञान से रहित हो जाएंगे और वो उनका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ग्रस्त में ही पढ़कर खाली सकाम कर्म में ही लिप्त रहेंगे, यानी गृहेशु कुट धर्मेशु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया, और उसके अतिरिक्त खाली सकाम कर्म के लिए ही वेद पाठ इत्यादि करेंगे और और बुद्धिया परा विद्या यन्यया, यानी शरीर को ही आत्मा समझकर कार्य करेंगे और वैष्णव ज्ञान को भूल जाएंगे। स्त्री काम सोस्त्री तरह, यानी स्त्री के संग पर ही हमेशा लिप्त रहेंगे और केवल पशुओं की तरह कार्य करते रहेंगे। और उसके अतिरिक्त ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में सदैव पड़े रहेंगे। संसरत्विह ये चाम अमनु शर्ववाम मनिनम, वो हमेशा संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे और वेदों की जो फ्लावरिंग वर्ड्स हैं उनके कारण वो मोहित रहेंगे। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये। और इतना कहने के बाद दक्ष प्रजापति को उन्होंने श्राप दिया नंदीश्वर ने। उसके बाद वो ब्राह्मणों को श्राप देने लगे और ब्राह्मण जो वहां पर बैठे हुए थे उनको भी उन्होंने 3 प्रकार के श्राप दिए। उन्होंने क्या कहा? सर्वभक्षाद्विजावृत्यै धृतविद्या तपोव्रता वित्तदेहेन्द्रिया रामा याचकाविचरन्त्विह। सर्वभक्षा द्विजावृत्य, वो जो कुछ भी मलिन वस्तु होगी वो भी खाना शुरू कर देंगे, यानी कुछ भी खाद्य अखाद्य का कोई भी विचार नहीं करेंगे। सर्वभक्षा, कुछ भी खाएंगे। द्विजावृत्त है और उसके साथ धृत विद्या, यानी शिक्षा का कार्य ग्रहण करके वो खुद शिक्षा करें दूसरों को देंगे। तप वृत्ता, यानी तप तपस्या आदि व्रत करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? केवल धन प्राप्त करने के लिए। वित्त का मतलब होता है, वित्त यानी धन प्राप्त करने के लिए सारे काम करेंगे। उनको भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं होगी। वो केवल धन प्राप्त करने के लिए इतने ज्यादा धन के मोह में वो अंधे हो जाएंगे कि देहेंद्रिया रामा याचका विचरंत है, कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरेंगे और ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन एकत्रित करेंगे। जब वहां पर बैठे हुए ब्राह्मणों ने देखा कि हमको श्राप मिला है, वास्तव में ब्राह्मणों को श्राप क्यों दिया था? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो हमारी आंख है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि यदि कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उसको शिक्षा दे। लेकिन ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने दक्ष प्रजापति को समझाया नहीं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको शिव जी को श्राप नहीं देना चाहिए। और श्राप देने के बाद उनको यज्ञ के भाग से भी वंचित कर दिया। तो ये ब्राह्मणों का कर्तव्य था ना कि इतने बड़े महान वैष्णवों के निंदा के उपलक्ष्य में वो कुछ करें। या तो दक्ष प्रजापति को मना करें, या तो उनके साथ युद्ध करें, या तो अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम वो जगह तो छोड़ के चले जाते। तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनको श्राप दिया नंदीश्वर ने। लेकिन जैसे ही वहां पर बैठे हुए ब्राह्मणों ने ये श्राप सुना तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया और फिर उन ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम है भृगु ऋषि, उन्होंने शिव जी के जितने भी अनुयायी हैं उनको श्राप देना शुरू। वास्तव में भक्तों, ये श्राप का मतलब क्या है? कि अंदर जो दुर्भावना है, वो द्वेष है, वो शब्दों के द्वारा बाहर निकल जाना और उसके कारण सामने वाले को प्रताड़ित करना।
पहले जमाने में अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, ये ब्राह्मण लोग ये जो इसी तरह से युद्ध करते थे। ये क्योंकि वो उनके अंदर तेज होता था ना, तो उनके श्राप देकर ही सामने वाले का जो है ना वो पतन करा देते। अब भृगु ऋषि जो है वो शिव जी के अनुयायियों को क्या श्राप देते हैं वो हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 27 से, सॉरी 27 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। 27 में लिखा है, तस्यैवं वदतः शापम् श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगो प्रत्यसृजच्छापम् ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्। तस्यैवं वदतं शापम्। जैसे ही नंदीश्वर का श्राप श्रवण किया, श्रुत्वा द्विजकुलादय, श्रुत्वा यानी सुना, द्विजकुला वहां पर जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, भृगु उनमें से जो भृगु है उसने प्रत्यसृजत शापम, भृगु मुनि ने प्रत्यसृजत शापम उसकी बदले में रेसिप्रोकेट करते हुए उस नंदीश्वर को, शिव जी के जितने भी अनुयायी हैं, प्रत्यसृजत शापम ब्रह्म दंडम दुरत्ययम, यानी ये श्राप ऐसा था जैसे ब्रह्म दंड, दुरत्ययम यानी ऐसा श्राप जो कभी नहीं टलने वाला, ऐसा श्राप दिया। इस अनुवाद, इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया तो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि दुरत्यय शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड अर्थात ब्रह्म द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर यानी प्रबल होता है, इसीलिए उसे दुरत्यय अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता की में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लंघ्य है। भगवान कहते हैं, दैवी ये गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो यहाँ पर वही दुरत्ययम लिखा हुआ है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो वो भी दुर्लंघ्य होता है, किंतु भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां ही है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या शाप माना जाता है, वे वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहा गया है, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि शाप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे सदैव शांति पूर्वक रहते हैं, ना तो उन्हें कोई शाप देता है और ना वे किसी को शाप देते हैं। यही दिव्य स्थिति है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले ब्राह्मण कोई बड़ा श्राप देता है या कोई भी जीवन में कोई भी उथल पुथल होता है, कोई वरदान देता है, कुछ भी है, जब ये पूरा भौतिक जगत ही टेम्पररी है तो फिर इसके अंदर दिया गया शाप या वरदान कैसे वो परमानेंट हो सकता है। तो हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, यदि हम चाहते हैं कि उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे जीवन में ना हो, तो उसका सरल उपाय है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस तरह से ये शाप ब्रह्म शाप दुरत्यय है, उसी तरह से भगवान भगवत गीता में बताते ये जो मेरी भौतिक प्रकृति है ना उसे पार करना भी बहुत दुरत्यय है, वो बहुत कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया के इस दुर्लंघ्य जो भव सागर है उसको पार कर देता है। उसी तरह से यदि हमको इस भौतिक जगत के सारे कष्टों से दूर होना है, श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर समझाया कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि शाप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और
भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। संसार में कोई श्राप देता है, कोई वरदान देता है, कोई भला बुरा कहता है, कोई निंदा कहता है, कोई निंदा करता है, कोई भले हमारा सम्मान करता है। इससे इससे प्रभावित होना ही नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही दिव्य स्थिति है। यानी ये स्थिति जो है उसमें हमें कोई भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे सदैव शांति पूर्वक रहते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना तो उन्हें कोई शाप और ना ही वे किसी कोई शाप दे सकता है, ना कोई वो किसी को शाप देते हैं। और साथ साथ में वो दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पर नंदीश्वर ने शाप तो दिया ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण लोग शाप दे रहे हैं नंदीश्वर को या शिव के गणों को। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है जो भक्त होते हैं उनको, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं। तो इनको कोई भी श्राप जो है वो असर नहीं करता। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब शिव जी के सारे अनुयायियों को श्राप मिला है तो ये सारों को नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे उनको कोई भी श्राप असर नहीं करेगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेता तरत्तिते। तो यहाँ पर अब आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि शिव जी के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या शाप दिया है नंदीश्वर ने। तो यहाँ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक नंबर 28 में कि भृगु मुनि जो है वो क्या श्राप दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। वे कहते हैं भव व्रत धरा ये च तान् समनुव्रता पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिन। भव व्रत धरा, भाव कहते हैं शिव जी को, वृत्तधरा अर्थात जिन्होंने शिव जी के को अपना स्वामी मानकर उनको ही उनके ही जो अनुयायी बन गए हैं। ये चाहिए यानी ऐसे ये मनी तथा जो ऐसे हैं तान सम अनुव्रता, जो उनके नियमों का पालन करते हैं। शिव जी की तरह जो ढोंगी बनकर शिव जी के जैसा अनुकरण करते हैं वे पाषंडी नस्ते, वो नास्तिक हो जाएंगे। यानी शिव जी के अनुयायी बन गए हैं। अब क्योंकि नंदीश्वर ने श्राप दिया है तो भृगु मुनि जो शिव जी के अनुयायी हैं उनको श्राप देते हैं पाषंडी नस्ते भवन्तु सच शास्त्र परिपंथिना। और जो सच शास्त्र है, सच शास्त्र का मतलब होता है जो दिव्य शास्त्र में आदेश दिए गए। दिव्य शास्त्र मतलब जो भगवान ने आदेश दिए शास्त्रों में। जैसे गीता के जो शब्द है वो साक्षात भगवान के मुख से निकले। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो शिव जी के जो अनुयायी हैं वो नास्तिक हो जाएंगे और गीता और भागवतम जैसे शुद्ध शास्त्रों को वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ये बताए सच शास्त्र परिपंथना। परिपंथना का मतलब होता है उनके इस शास्त्र के पंथ से वो बिल्कुल विपत हो जाएंगे। जैसा मतलब जैसा गीता और भागवत में जो अ, आदेश बताए गए, उपदेश बताए गए हैं उनको वो कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। अनुवाद, जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करते हैं अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बन जाएगा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी यह देखा गया है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरण शिव जी ने विषपान किया था अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन कर शिव जी का अनुसरण करते हैं। शिव जी ने विष पिया था तो शिव जी की तरह वो भी विष पिए ना, लेकिन वो विष नहीं पीते हैं,
वो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, गांजा का सेवन करते हैं और बोलते हैं हमारे शिव जी ने भी तो नशा किया था, उन्होंने नशा हरिनाम का किया था, कहीं पर नहीं लिखा कि गांजा का या भांग धतूरे का। ये यहाँ पर बताया गया है कि शिव जी के विषपान करने के उपरांत उन्होंने क्या शुरू कर दिया, गांजा जैसे मादक पदार्थ यानी जो नशीली वस्तुएं हैं उनका सेवन करना शुरू किया। इसलिए यहाँ पर शाप दिया गया है कि जो ऐसा करते हैं वह पतित बने रहे और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सच्छास्त्र परिपंथी न, अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया है कि विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दे। अब पद्म पुराण में बताया गया है कि शिव जी को भगवान ने यह आदेश दिया कि विशेष उद्देश्य है, एक विशेष उद्देश्य है जिसको पूरा करने के लिए निर्विशेषवाद अथवा मायावाद का प्रचार करना है शिव जी को। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दे। तो ये उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने देखा कि संसार में वेदों के का सहारा लेकर दो लोग मांसाहार करते हैं, अपराध करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विशेष उद्देश्य से शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद का दर्शन उपदेश दिया कि वेद सब सारे वेद गलत है, वेदों के अनुसार कोई कार्य नहीं करो, क्योंकि वेदों में बताया गया था ना बलि देना और ये, तो लोग इस वेदों की बात को श्रवण करके अपराध कर रहे। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला वेदों को मानने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से फिर महात्मा गौतम बुद्ध के बाद आदि शंकराचार्य उन्होंने बताया कि भाई ये जो वेद शास्त्रों में बताया गया है वो निराकारवाद मायावाद का प्रचार करते हैं। इस तरह से उन्होंने अ, जो अ, ये जो बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध ने जो फिलोसफी दी थी उसका खंडन किया। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। तो कभी कभी ये चीजें जो होती हैं समय देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है ये बहुत आवश्यक होता है। शिव पुराण में उल्लेखित है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। लोग ब्राह्मण का शरीर लेंगे और मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं। शिव जी ने स्वयं कहा है मायावाद असत शास्त्र, जैसा कि बताया जा चुका है कि असत शास्त्र का अर्थ है मायावाद, निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी होंगे जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण है। इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र है जो सत्य शास्त्र की कोटि में आते हैं जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्राप्त होता है। असत्य शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिव जी के ऐसे नास्तिक अनुयायी होते हैं जो शिव जी का अनुसरण करते हैं, अपने आप को शैव बोलते हैं कि मैं हम शैव हैं, और वो शास्त्र शास्त्र कौन से हैं, श्रीमद् भागवतम नारद पंचरात्र, उसमें जो विधि बताई है ना उसको नहीं मानते। वो मायावाद का या फिर शून्यवाद का प्रचार करते हैं कि भगवान निर्गुण है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पंचरात्र शास्त्र क्यों होता? अगर भगवान निराकार होते तो फिर ये श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर तो भगवान की लीलाएं बताई गई। लेकिन वो जो शिव जी के अनुयायी होते हैं कैसे होते हैं, वो बताते हैं कि शिव जी के अनुयायी
यहाँ पर जिनको पहले श्लोक में भवव्रत धरा कहा गया है, उनका लक्षण कैसा होगा उसके विषय में बताया गया। नष्ट शौचा मूढ़ दियो जटा भस्मा स्थिधार्य जटा भस्मा स्थिधारिण विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। नष्ट शोचा मूढ़ दिया। नष्ट शोचा मतलब शिव जी के अनुयायी क्या करते, सबसे पहले तो शुचिता, अपनी पवित्रता को भूल जाते हैं, यानी पवित्रता का परित्याग कर देते हैं। नष्ट शोचा यानी उनकी पवित्रता, पवित्रता किससे होती है? एक तो शरीर की पवित्रता होती है, स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना, और वाणी की पवित्रता होती है, शब्दों के अंदर कोई भी अपराध में शब्द ना बोलना। नेत्रों का की स्वच्छता क्या होती है कि वो अपराध में दृश्य न देखें। कर्णों का की स्वच्छता क्या होती है कि वो अपराध में शब्दों को ना सुने। लेकिन यहाँ पर बताया गया है नष्ट शोचा, वो शिव जी के अनुयायी क्या करते हैं, अपनी पवित्रता को भूल जाते हैं। वो अपवित्र कार्य करते हैं, पवित्रता का त्याग कर देते हैं। मूढ़ दिया मतलब वो बिल्कुल बुद्धि से खाली होंगे, यानी मूर्ख होंगे। और जटा भस्मास्थि धारणा, जटा धारण करेंगे, और भस्मास्थि यानी राख जो हड्डियां होती हैं उनको, अस्थि का मतलब है हड्डियां, और भस्म का मतलब होता है अ, जो चिता की भस्म होती है ना, उसको धारण करेंगे, मुंडमाला धारण करेंगे। वेशंतु शिव दीक्षायाम, वेशंतु यानी प्रवेश करेंगे शिव दीक्षायाम, शिव की पूजा में, पूजा की दीक्षा में। यत्र दैवम सुर आसवम, यत्र यहाँ पर दैव यानी ईश्वर है, सुर आसवम यानी मदिरा तथा आसवम, ये जो शराब है, ये जो भांग धतूरा है, उसी का ही वो सेवन करेंगे। और यही वो समझेंगे यत्र दैवम, कि यही शास्त्र के अनुसार हमारी पूजा की विधि है। ये भांग धतूरा, ये जो नशा है, उसको ही अपना देवता मानेंगे कि ये हमको करना है। और शास्त्रों का कोई भी पालन नहीं करेंगे, शुचि पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, हड्डियां भस्म इत्यादि का उपयोग करेंगे। अनुवाद, जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं। तो शिव जी के जो भक्त होते हैं वो ऐसे करते हैं, और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। वो फिर इस तरह से मांस, मदिरा इत्यादि ऐसी वस्तुएं खाते हैं, और भांग पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, और शास्त्रों का कोई भी पालन नहीं करते। अनुवाद, जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं, और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसे ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं, यानी वो ऐसे अपराधमय जीवन को ग्रहण करते हैं। तो ये किसका श्राप है? ये भृगु मुनि का श्राप है कि वो अपवित्र हो जाएंगे, वो भस्म लगाएंगे, वो अपवित्र कार्य जो है वो करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नियत नित्य स्नान नहीं करते हैं, यानी कि वो हमेशा अपवित्र रहते हैं, और गांजा पीते हैं। इस आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। विश्वामित्र सॉरी विश्वामित्र की दीक्षा, सॉरी सॉरी शिव मंत्र की अ, शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण में मुद्रिकाष्टक होता है।
जिसमें कभी-कभी यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए, तभी उसे निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो शिवपंथी होते हैं, उनके लिए ऐसे-ऐसे अ, संस्तुति की गई है, ऐसी मुद्रिका अष्टकम होता है उनका, कोई ऐसा जिसमें ऐसा बताया गया है कि वो इस तरह से करेगा तो फिर उन्हें निर्वाण प्राप्त होगा। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना अ, विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ये भृगु मुनि का श्राप है शिव अनुयायियों को। और आज भी ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी ऐसे शिवपंथी हैं जो इस तरह के अनुचित कार्य करते हैं, जो कि शास्त्रों में बिल्कुल अम, वर्जित है, और वो समझते हैं कि इसी के द्वारा उनको निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो। हम यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गौरव